जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। बच्चों आपके पास ये हैंड आउट होगा बच्चों, ये हैंड आउट नंबर 6 है बच्चों, है ना? आपके पास नहीं है? अच्छा, अभी इनके साथ शेयर कर लो। जी इधर आए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों इधर देखें। अच्छा अब जरा फोकस से इधर देखें। क्या था? पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल, ये छोड़े, पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एज्यूमिंग ए रिक्वायरमेंट। कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं और बी रिक्वायरमेंट क्या है भाई? फेयर वैल्यू। याद है कल वाला क्वेश्चन? कल वाला क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताइएगा बच्चों, कल वाले क्वेश्चन में बुक वैल्यू कितनी थी जरा बताइएगा कॉस्ट मॉडल के मुताबिक? 62 था ना? ये 4 से डेप्रीशिएट हो गया ना बच्चों जी। तो एसवीएफई में बुक वैल्यू 62। अब इधर देखना बच्चों, मैं एंट्रीज करने लगा हूं बच्चों। डेबिट और क्या भाई प्यारे भाई? क्रेडिट। ये है कॉस्ट मॉडल। कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। रिक्वायरमेंट 1 और ये है बच्चों रिक्वायरमेंट 2 फेयर वैल्यू मॉडल। और ये क्या है मेरे भाई? कॉस्ट मॉडल। आप प्लीज जरा इधर देखिएगा बच्चों, प्लीज देखिएगा। आपको याद है डिस्पोजल के स्टेप्स? पहला स्टेप क्या था बच्चों? बोल रहे हैं एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालना, यानी बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेब्ट क्रेडिट। क्या बच्चों बोल रहे हैं? कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट ही होगी ना बच्चों, 70। और स्टेप नंबर 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोले बच्चों, बोलो। ठीक है, अच्छा जी। और कहता है कितने की बेची हमने, बताएं। तो कैश कितना आया बच्चों? कैश 75 से डेबिट। तो बच्चों इधर देखें, प्लीज देखें, वर्थ कितनी है इधर देखें। 70 माइनस 8, 62 है ना बच्चों? बुक वैल्यू जिस चीज की 62 है बच्चों, उसके बदले $75 मिल गए, तो 13 मिलियन का क्या है? गेन आ गया। गेन क्या आ गया बच्चों? ओके सर, ओके सर, कोई प्रॉब्लम बच्चों? डन है बच्चों? ये तो पहले भी पता था आपको कॉस्ट मॉडल जी। प्लीज इधर देखें, फेयर वैल्यू मॉडल बच्चों, डेबिट और इधर क्या आएगा भाई? क्रेडिट। ठीक है भाई, मुझे बताएं फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस अमाउंट से क्रेडिट होगी बताइएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस मॉडल में 30 जी 31 दिसंबर 2000, एक मिनट, नहीं, ओके ठीक है। अच्छा इस टाइम बच्चों लेटेस्ट वाली फेयर वैल्यू कितनी है? लेटेस्ट वाली कितनी है जरा देखिएगा। ये 65 है, सही है। 30 जून 2000 प्यारे दोस्तों, 13 पे पता नहीं है ना कितनी, तो जो पता है वो कितनी है बताए जी? 65 जी बच्चों। 65 से ये फेयर वैल्यू क्या होगी प्लीज बताइएगा? क्रेडिट। डन, इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, बस खत्म। कैश कितना आया? 75। तो इधर गेन कितना है बच्चों? ओके सर, ओके सर जी। ये डिस्पोजल की एंट्री, ये मैंने कहा 16 में की थी, इधर भी कर लें। ओके सर आज आपको इंशाल्लाह इसका प्रीमियम रिसोर्स भी मिल जाएगा IS 40 का, ठीक है जी, जहां से आपने पढ़ना है। ठीक है, आज आपके ग्रुप में शेयर होगा, कल आपको क्या उसका नाम है जी, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों आपके पोर्टल पे मेरे साथ अपलोड हो जाएगा जी सर। ठीक है बच्चों, जी। अच्छा बच्चों, अब प्लीज इधर ना जरा गौर से बात सुननी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 3 कहता है पार्टली ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्या प्यारे दोस्तों, ये पार्टली ऑक्युपाइड बिल्डिंग, सही है बच्चों? इसका मतलब क्या होगा? नहीं, इसका मतलब ये है, पार्टली का मतलब ये है कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कुछ क्या बोले शाबाश, PP प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में ना हमने कहा था, क्या पढ़ा था, दो बातें होनी चाहिए इसमें। टू अर्न रेंटल, पर्पस क्या था? टू अर्न रेंटल। और दूसरा बच्चों कैपिटल एप्रिसिएशन, ऐसे ही है ना जी बच्चों। और आपको ये भी पता था प्यारे दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये इंडिपेंडेंटली बच्चों कैश जो है ना, कैश इनफ्लो होता है, इधर रेंटल आता है। डन बच्चों, ठीक है।
अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, इस लंबी चौड़ी कहानी को हम थोड़ा जरा मुख्तसर करके इस तरह पढ़ेंगे बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये वाला, प्लीज इधर देखना। कहता जी मिक्स, कहता कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन, ये जरा लॉजिक से समझना बच्चों आपने। मिक्स्ड यूज प्रॉपर्टीज, क्या प्यारे दोस्तों, एक प्रॉपर्टी है उसके डिफरेंट यूजेस हैं बच्चों। अब जरा गौर से सुनना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा पहली एग्जाम्पल मेरी सुनना, पहली एग्जाम्पल बच्चों, एक प्रॉपर्टी इस्लामाबाद है, एक प्रॉपर्टी बच्चों दुबई है, दोनों सेपरेट हैं। क्या है, दुबई वाली रेंट पे दी है, इस्लामाबाद वाली में अपना हेड ऑफिस है। तो जहां हेड ऑफिस है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और दुबई वाली बच्चों वो रेंटल है प्यारे दोस्तों, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एग्रीड? इस तरह मसला नहीं होता, ये डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है। क्या है बच्चों, इसमें मसला नहीं आएगा। मसला कब आएगा, सोचो सोचो सोचो। शाबाश जी, गुड बच्चों। एक बिल्डिंग है, उसके प्यारे दोस्तों एक से ज्यादा फ्लोर्स हैं। क्या हैं? ओके सर, अब आएगा मसला, आएगा ना मसला। कुछ रेंट पे हैं, कुछ अपने यूज में, या वेयर हाउस बनाया, अपने एम्प्लॉयज बैठे, मतलब बिजनेस यूज। अब सुनना, कहता कैन द पोर्शंस बी सोल्ड, कहता मिक्स यूज है, मिक्स यूज है। कहता कैन द पोर्शन बी सोल्ड, बात अब तो इस तरह हो गया ना बच्चों कि जी एक बिल्डिंग है, अब तो उसमें फ्लैट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वो फ्लैट ही बच्चों अलग से बेच दिया जाता है। सही है, अब तो इस तरह भी होने लग पड़ा है ना जी, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है जी। कहता कैन द पोर्शन बी सोल्ड सेपरेटली, कहता यस। क्या? अकाउंटिंग फॉर पोर्शन सेपरेटली। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इस तरह है बच्चा, 20 स्टोरीज हैं एक बिल्डिंग की। क्या प्यारे दोस्तों जी, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 20 हैं बच्चों। प्यारे भाई 5 हैं प्यारे दोस्तों बिजनेस के अपने यूज में, वेयर हाउस है या एम्प्लॉयज बैठते हैं, जो भी है बच्चों, और 15 रेंट पे दिए। अगर तो बच्चों सेपरेटली सेल हो सकते हैं भाई, फिर तो बहुत आसान है ना। फिर तो जितने रेंट पे हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और जितने बिजनेस के अपने यूज में है वो, बोले शाबाश, वो बच्चों प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। लेकिन अगर पोर्शन सेपरेटली सेल नहीं हो सकते, फिर बच्चों कहता ये सुनना, कहता इज द ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन इनसिग्निफिकेंट, या सादा अगर मैं बात करूं तो सादा बात करूं, कहता अगर पोर्शन सेपरेटली सेल नहीं हो सकते, फिर देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट क्या है, ज्यादा क्या है। यानी लेट्स से 20 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग है, 15 रेंट पे हैं और 5 बिजनेस के यूज में, तो सिग्निफिकेंट क्या है? रेंट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील करेंगे, सारी बिल्डिंग को अब क्या कर लेंगे, ओके। और अगर अगर उल्टा वाइस वर्सा, 5 रेंट पे हैं और 15 क्या है बोले, अपने बिजनेस के यूज में। कहां भी बच्चों, किसी में इन्वेंटरी पड़ी है, किसी में एम्प्लॉयज बैठे हैं, कोई एक क्या उसका नाम है जी, इसमें अकाउंट्स वाले बैठे, कुछ भी हो सकता है बच्चों। बच्चों अगर 15 बिजनेस के अपने यूज में है और मेरे चांद 5 जो है बच्चे वो रेंट पे हैं, तो अब रेंट वाला पोर्शन इनसिग्निफिकेंट, और बच्चों है, और बच्चों बिजनेस का अपना यूज क्या है वो है सिग्निफिकेंट। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट होगा। क्या होगा मेरे चांद? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? और बच्चों ठीक है, आप प्लीज इधर देखें। इज द ऑनर ऑक्युपाइड, कहता ये इधर से पढ़ना है। कैन द पोर्शन, कहता मिक्स यूज प्रॉपर्टीज है, एक ही प्रॉपर्टी के डिफरेंट यूजेस हैं। कैन द पोर्शन बी सोल्ड सेपरेटली, अब है नो। आगे कहता है इज द ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन, ऑनर ऑक्युपाइड का मतलब है IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये कल हमने बात की थी। इज द ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन इनसिग्निफिकेंट, कहता है यस। इसका मतलब है IS 16 इनसिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट क्या है? IS 40। एंटायर बिल्डिंग, कहता है IS 40 के मुताबिक डील होगी। ये मैंने ना नीचे एग्जांपल अभी जो आपको हैंड आउट दिया, वो एग्जांपल एक बनी हुई है हमारी, वो उसका मैंने शॉर्टकट यहाँ लिखा हुआ है रेफरेंस बेस के लिए। कहता नो, ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन इनसिग्निफिकेंट नहीं है। तो भाई इसका मतलब क्या है फिर, बोलो शाबाश। तो फिर डोमिनेंट क्या है? IS 16 डोमिनेंट है। नो, एंटायर बिल्डिंग को क्या डील करो बच्चों? IS 16। डन। दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपके आने से, जल्दी आया करो, आपके आने से पहले मैंने ये समझाने की कोशिश की, मैंने कहा एक हमारी प्रॉपर्टी है दुबई में, और एक है बच्चों कहाँ, इस्लामाबाद। क्या है प्यारे दोस्तों? इस्लामाबाद वाली इधर हेड ऑफिस है बच्चों। आप फ्लोर स्लोर नहीं देख रहे हैं, ये हेड ऑफिस है, IS 16 ऑनर ऑक्युपाइड। और बच्चों जो दुबई वाली है वो हमने रेंट पे दी बच्चों। तो प्यारे दोस्तों जो दुबई वाली है वो मेरे चांद क्या है बोल रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने कहा था 2 बातें, प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, या तो रेंट पे या कैपिटल एप्रिसिएशन, दोनों भी हो सकते हैं बच्चों।
हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, हमने उसे रेंट पे भी दिया और वेट कर रहे हैं 5-6 साल, 4-5 साल के बाद जब माशाल्लाह आप ACCA कर लेंगे, फिर चिंटू मिंटूज होंगे इंशाल्लाह, है ना जी। फिर उसके बाद हमने कहा उनकी सेविंग करनी है ना, अभी अभी क्या उसका नाम है, एक प्रॉपर्टी आज मिल रही है सस्ती है, जब माशाल्लाह वो होंगे चिंटू मिंटूज, तो हमने कहा जब उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस को मीट करना पड़ेगा तब इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। कि ये है कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या है बच्चों, ये दोनों अगर बातें हैं या इनमें से कोई एक बात है तो बच्चों ये IAS 40 है। अगर तो अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट, क्या सेपरेबल, सेपरेट हैं, तो बच्चों फिर तो मसला नहीं है, फिर तो जो जैसे है वैसे वैसे डील कर लेंगे। मसला कहाँ आएगा, मिक्स प्रॉपर्टी में। कहाँ आएगा मेरे चांद, सर गौर से सुनिएगा। कैन द पोर्शन बी सोल्ड, बोले सेपरेटली। अगर तो पोर्शंस, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने कहा यार अब तो इस तरह हो रहा है ना कि क्या उसका नाम है एक बिल्डिंग है, उसके डिफरेंट पोर्शंस हैं, सेपरेटली सेल हो रहे हैं, जिस तरह फ्लैट सिस्टम होता है बच्चों जी। बच्चों अगर तो जवाब है यस में, तो भाई फिर तो मसला ही नहीं, फिर लड़ाई कहेगी। जितना ऑनर ऑक्युपाइड है वो IAS 16 हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला पोर्शन कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंट मेरे चांद कहाँ चला जाएगा, रेंट वाले पोर्शन IAS 40। गुड हो गया। अच्छा सर आगे, अगर पोर्शन सेपरेटली सेल नहीं हो सकते तो सारी बातों का छोड़ें, इस सारी बात को, फिर जो सिग्निफिकेंट है ना वैसे डील कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सही है। सिग्निफिकेंट अगर ऑनर ऑक्युपाइड है IAS 16, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो मेरे चांद बोल रहे हैं, तो फिर बोले शाबाश, तो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक जी। अब जी जैसे स्कूल्स होते हैं, उस वक्त एक अपना स्कूल चलाते हैं, शाम पे वो एकेडमी के थ्रू उसमें जी। भाई का सवाल है कि सर जिस तरह कुछ लोग ना स्कूल चलाते हैं, एक बिल्डिंग है, सुबह स्कूल और शाम को उसी को रेंट पे दे दिया, तो आपने देखना है सिग्निफिकेंट क्या है, मेजर पोर्शन कहां से आ रहा, क्या मेरी बात, जी बिल्कुल सही है। इस बात को हमें क्या करना पड़ेगा, ये अब जजमेंट है। क्या है बोलो, अब कंपनी को क्या, एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, अब ये जो जजमेंट है, सही है बच्चों, जारी सी बात है, जजमेंट से नहीं बाद में पता चल ही जाएगा ना। तो प्यारे दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर किताबों में लिखना पड़ेगा कि भाई इसको बेस बना के हम इस बेस पर अब क्या कर रहे हैं, इसे या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रख रहे हैं, या फिर बोले शाबाश, या फिर हम IAS 16 में रख रहे हैं, ऑनर ऑक्युपाइड में। डन। अब इसकी करते हैं एग्जाम्पल करेंगे तो बात मजीद क्लियर होगी बच्चों। आओ मेरे चांद, आपके पास है हैंड आउट, लो जी। ये जो मैंने रेफरेंस नहीं लिखा हुआ था उधर नोट्स के अंदर, वो इनका लिखा था। क्या था, हाउ शुड शाइनिंग लिमिटेड अकाउंट फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाइनिंग लिमिटेड ऑन्स 2 बिल्डिंग्स, 2 मेरे चांद 2, जिस तरह मैंने एक दुबई वाली एक इस्लामाबाद वाली एग्जांपल दी, ऑन 2 डिफरेंट साइट्स, यानी डिफरेंट जगहों पे है। कहता जी द फर्स्ट बिल्डिंग इज यूज्ड बाय शाइनिंग लिमिटेड फॉर एडमिन पर्पस। तो सर जी ये तो ऑनर ऑक्युपाइड हो गया ना सर, एडमिन पर्पस अपने इस्तेमाल में है। एंड द सेकंड बिल्डिंग इज लीज्ड आउट, मींस गिवन ऑन रेंट, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। एग्रीड मेरे चांद। आगे अब ये जरा ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ये जरा आपको ना फोकस से पढ़ना पड़ेगा बच्चों जी। कहता शाइनिंग लिमिटेड ऑन्स, कहता 20 स्टोरी बिल्डिंग इन कराची, है ना, कराची, सही है, कराची वाले भाई जी, तो कराची चल तू, अच्छा, विच इट यूजेस फॉर एडमिन पर्पस। क्या मेरे चांद, एडमिन पर्पस। द टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर वाला 19th फ्लोर, फिर 20th फ्लोर, द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज लीज्ड टू अनप्लेजेंट लिमिटेड, एज्यूम पोर्शंस कैन नॉट बी सोल्ड। बताएं भाई, तो सिग्निफिकेंट क्या है, तो फिर सबको क्या कर लेंगे, बोलो शाबाश। आगे शाइनिंग लिमिट, ये IAS 16 होगा बच्चों, ये पढ़ लें बेशक नीचे। कहता द एंटायर बिल्डिंग शैल बी काउंटेड फॉर PP एज द लीज पोर्शन इज इनसिग्निफिकेंट। शाइनिंग लिमिटेड ऑन्स, कहता है 20 स्टोरी बिल्डिंग इन लाहौर, इट लीजेस आउट 19 फ्लोर्स, यानी रेंट पे दे दिया, अपनी है ना, रेंट पे दे दिया, एंड यूज द टॉप फ्लोर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग, एज्यूम पोर्शंस कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। प्लीज बताएं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सारी को क्या कर लेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डील कर लिया, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कितने हैं बताएं शाबाश, 2 मॉडल, कौन से, शाबाश, कॉस्ट मॉडल और, बताएं जी, कॉस्ट मॉडल का तो आपको पता है, बताएं फेयर वैल्यू मॉडल में क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी बच्चों, हर रिपोर्टिंग ईयर पे आके फेयर वैल्यू मेरे चांद क्या होगी, अपडेट होगी। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, जैसे अभी ऑनलाइन वाले भाई ने पूछा था, सर अगर 20 फ्लोर्स हैं, 10 हैं रेंट पे और 10 कितने हैं
और 10 किधर है बच्चों, अपने यूज में। तो भाई फिर हमें देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट हमें बेनिफिट कहाँ से आ रहा, इस बेस पे। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, ये बस आपके नॉलेज बेस के लिए है। डन। फिर देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट पोर्शन, सिग्निफिकेंट इस्तेमाल कहाँ, ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा तो 10 उधर 10 उधर, बेनिफिट ज्यादा कहाँ है, वो फिर एक जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी। उस जजमेंट को बच्चों हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब 10-10 है। अब बच्चों ये तो टाई हो गया मैच। अगर आपने एक ही फेवर में जाना है तो आपको लॉजिक देनी पड़ेगी ना, किस लॉजिक के तहत आपने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा, या मेरे चांद क्या कहा, IAS 16 ऑनर ऑक्यूपाइड। वो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने आपको नोट कल बताया था ना, वो मैंने कहा था प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट 7 है, इस तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनाना पड़ सकता है। तो भाई उसमें फिर हम अंग्रेजी में लिख देंगे नोट्स में, अपनी जो भी हमने हमारी पॉलिसीज होंगी उनको ना अंग्रेजी में लिखेंगे बच्चों किसी जगह पे जाके, फिर इस बेस पर हमने इन बिल्डिंग को क्या कहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या फिर IAS 16 ऑनर ऑक्यूपाइड। ये फिर जजमेंट है, क्या है मेरे चांद, ले जी। लेकिन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, पेपर में तो जारी सी बात है उसने जजमेंट थोड़ी अप्लाई करवानी है जी। अब मेरे चांद एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करनी है बच्चों, मैं पहले आपसे ही इंशाल्लाह क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप ही मुझे प्लीज बताइएगा क्या जो बात करने लगा हूँ वो ठीक है कि नहीं। बच्चों क्वेश्चन मेरा ये है मेरे चांद, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक है बिल्डिंग, क्या है बच्चों, आपने कहा जी कि मैंने ना इसे हेड ऑफिस, मतलब उधर है आपका हेड ऑफिस, क्या है बच्चों, 3 या 4 साल हेड ऑफिस रहा बच्चों, बिल्डिंग है बच्चों। बाद में आपका डिसीजन चेंज हुआ और आपने कहा कि नहीं, आपने कहा नहीं यार, मैं तो इसे, क्या उसका नाम है जी, इस तरह की जो प्रॉपर्टी मैं इसको ना रेंट पे देना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ बच्चों, रेंट पे देना चाह रहा हूँ। क्या पॉसिबल है, क्या डिसीजन, क्या यूज चेंज हो सकता है बच्चों, क्या यूज चेंज हो सकता है बच्चों या नहीं हो सकता। या रेंट वाली प्रॉपर्टी के बारे में अब आपने डिसाइड किया कि मैंने इधर हेड ऑफिस बनाना, क्या बनाना है बोलो, हेड ऑफिस। क्या चेंज हो सकता है बच्चों, क्या शिफ्टिंग हो सकती है IAS 16 से IAS 40, या फिर प्यारे दोस्तों हमारे पास है इन्वेंटरी। क्या बच्चों, हमारा जो मेन काम है, हम बिल्डिंग्स को कल हमने बात की थी, कंस्ट्रक्ट करते हैं और आगे क्या करते हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की, डेवलप की, आगे बच्चों बेचती, हमारा ये मेन काम है। हमने कहा यार ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसको रेंट के लिए रख लेते हैं, इसको बेचते नहीं है, या इस पे आएगा 2-4-5 साल के बाद कैपिटल गेन आएगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, हम कहते हैं इसको नहीं बेचते, रखते हैं अपने पास। अब हमारा अच्छा, अब शुरू में यूज क्या था, इन्वेंटरी, नियत ये थी। अब क्या हो गया बच्चों, यूज चेंज। अब क्या इन्वेंटरी से IAS 40 में जा सकते हैं, यस, IAS 40 से 2 में भी आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों पहले बच्चों रेंट पे था, हेड ऑफिस बन गया, हेड ऑफिस था प्यारे दोस्तों, कोई एडमिन ऑफिस, हेड ऑफिस था, IAS 16। अब कहाँ आ गए हैं बच्चों, IAS 40। हो सकता है ऐसा या नहीं, हो सकता है बच्चों या नहीं, हो सकता है मेरे चांद, हो सकता है ना, यस बिल्कुल हो सकता है। अब क्वेश्चन ये होगा, जब हम ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, अब पहले एंट्री समझो, अमाउंट बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे चांद जब ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो प्यारे भाई ट्रांसफर करते हुए IAS 16 से IAS 40 में जा रहे हैं, IAS जहां जा रहे हैं वो डेबिट होगा, और IAS 16 के IAS 40 डेबिट, IAS 16 क्रेडिट। एग्रीड। अच्छा प्यारे दोस्तों इन्वेंटरी से आ रहे हैं कहां प्यारे दोस्तों, बोलो IAS 40 में, इन्वेंटरी क्रेडिट, IAS 40 डेबिट, डन। IAS 2 क्रेडिट और बोलो IAS 40 डेबिट। ओके सर जी। रेंट वाली बिल्डिंग थी प्यारे दोस्तों, अब जा रहे हैं कहां बच्चों, हेड ऑफिस बनाना है, तो IAS 40 क्रेडिट और IAS 16 डेबिट। ये एंट्रीज तो आपको, इसे कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, पहले कहीं और क्लासिफाई था, अब उस चीज को उठाना है और बच्चों किसी और जगह पे काउंट फॉर कर देना है। इसे क्लासिफिकेशन नहीं कहते, इसे कहते हैं वो ऑलरेडी क्लासिफाइड किसी और जगह पे है, सबसे पहले जब आपने इसको काउंट फॉर किया होगा उससे क्लासिफाई करना कहते हैं। अब इसे कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। क्या, एक चीज को पहली दफा रखना, क्लासिफाई। अब मैंने इधर से उठा के इधर लेके जाना, या इधर से उठा के मेरे चांद यहां लेके आना, इसे क्या बोलेंगे, रिक्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, ये तो समझ आ गया। मसला क्या है, मसला ये है बच्चों, प्लीज गौर से सुनना, मसला ये है बच्चों, आप जरा सुनना। अब एक बच्चों मॉडल है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, कॉस्ट मॉडल, और आगे IAS 16 में भी क्या है, कॉस्ट मॉडल। तो भाई जी अब दोनों की बुक वैल्यूज है ना,
दोनों कॉस्ट मॉडल पे है, कोई इख्तलाफ नहीं है, मसला नहीं है। अगर है IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल और IAS 16 में मॉडल कौन सा है ट्रांसफर के वक्त, रिवैल्यूएशन, फिर भी मसला नहीं है। मसला पता कहाँ आएगा, जब स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं और उनके मॉडल्स भी क्या हैं, डिफरेंट हैं, फिर आएगा मसला कि किस अमाउंट से ट्रांसफर करें। क्या मैं समझा पाया हूं? एक छोटी सी बात आपसे, अच्छा मसला समझ आ गया ना, एक छोटी सी बात आपसे करूंगा, अगर वो आपने ना मेरे प्यारे भाई अगर माइंड में बिठा ली ना बच्चों, तो भाई क्वेश्चंस बड़े आसान हो जाएंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में याद रखना, अगर तो मॉडल सेम है मसला नहीं होगा। मेरे चांद इधर देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, क्या है बच्चों बोलो, और मॉडल कौन सा है मेरे चांद, फेयर। सर आप क्या समझ रहे मेरी बात, सर फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है मेरे चांद बोलो, फेयर वैल्यू मॉडल। बच्चों IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल जरा थोड़ा एटीट्यूड से चलता है, कैसे चलता है, एटीट्यूड। ये कहता है चाहे इन हो, चाहे क्या हो बच्चों, ट्रांसफर इन, आना है किसी और जगह से इधर, या बच्चों क्या है, जाना, आउट। कहता शुड ऑलवेज बी मेड, बोलें नहीं, बुक वैल्यू नहीं, शुड ऑलवेज बी मेड एट बोलें फेयर वैल्यू, जिस दिन ट्रांसफर है उस दिन की, एट द डेट ऑफ, बोलें इन या आउट। ये बात लिख लें अपने पास, फिर इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। आप खुद ही, अच्छा आसान है, मसला नहीं है। अभी इंशाल्लाह आपके लिए कुछ बनाया भी है, वो आपको दिखाएंगे, आप फौरन इंशाल्लाह बात समझ जाएंगे। जी 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 ओके बच्चों, सर जी लिख लिया। ओके सर, सर ओके जी। बच्चों आप प्लीज इधर आइएगा। अच्छा ना, अब मेरे थोड़ी देर ना जरा आपको ना फोकस के साथ मेरे साथ रहना पड़ेगा, एग्रीड, ठीक है ना, थोड़ा फोकस है मेरे चांद। ऑनलाइन वाले जो टिकटॉक पार्टी चल रही है ना, इंस्टा चल रहा है, ये जो टिकटॉक, ये जरा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। लेक्चर भी ले रहे हैं साथ साथ ये भी चला रहे हैं। जी बच्चों इधर देखो, इधर हैंड आउट 7 ऑनलाइन में ऐसे ही बच्चे करते हैं, आप भी जब लेक्चर लेते हैं आप भी ऐसे ही करते हैं। जी अकाउंटिंग फॉर चेंज इन यूज, बच्चों क्या था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दैट शुड बी अप्लाइड टू वेरियस सिनेरियोज इज एज फॉलो। अब डिफरेंट सिनेरियोज हैं बच्चों, इंशाल्लाह भी बात समझ आ जाएगी। क्या था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मेरे चांद मॉडल बताएं कौन से, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मॉडल है, कहां ट्रांसफर करना, इन्वेंटरी में या फिर बच्चों कहां, IAS 16 में। इधर सुनना बच्चों, जब आपने ट्रांसफर आउट करना है ना, तो जो फेयर वैल्यू है क्या है बच्चों, वही अगले की क्या बन जानी है, कॉस्ट बन जानी है। इसे कहते हैं डीम्ड कॉस्ट, क्या कहते हैं, दिस इज नॉट एन एक्चुअल कॉस्ट। मतलब एक्चुअल कॉस्ट तो वो है जितने का एसेट पड़ा, वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उतने से रिकॉर्ड था ना। अब आपने कोई नया एसेट नहीं लिया, एक स्टैंडर्ड से दूसरे पे जा रहे हैं। ये देखें, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी मेजर टू फेयर वैल्यू। अभी जो मैंने आपको असूल बताया, क्या बताया, ट्रांसफर आउट उस दिन, ट्रांसफर आउट जिस दिन हो रहा उस दिन की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, बोलो। कहता था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी रीमेयर्ड टू फेयर वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद इमीडिएटली बिफोर द, यानी जिस दिन ट्रांसफर है, मुख्तसर अगर बात करूं तो, द फेयर वैल्यू एट द रेट ऑफ ट्रांसफर इज डीम्ड कॉस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन। ओके बच्चों, अभी IFRS 16 हमने पढ़ा नहीं है, बहरहाल पढ़ेंगे तो यही होगा। डन है बच्चों, डन।
अब एंट्री क्या होगी इधर प्लीज बताइए, एंट्री बताओ मेरा चांस, हर सिनेरियो की एंट्री आपने बतानी है मुझे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बच्चों फेयर वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू क्रेडिट होगी ना। और बच्चों IS2 इन्वेंटरी या फिर पीपी बच्चों क्या हो गया। ओके सर, ओके सर जी। एक मिनट, मैं कहता हूं प्लीज इधर देखना, मैं कहता हूं 1 जैन, हाय हाउ आर यू जी। 1 जैन 2000 प्यारे दोस्तों 26 बच्चों, 1 जैन 2026 ये अच्छा 1 जैन 2026 प्यारे भाई। इधर जो फेयर वैल्यू थी ना बच्चों वो थी 100, कितनी थी बच्चों 100 थी, कितनी थी बच्चों। अच्छा हमने ट्रांसफर किया है 30 जून 2000 बच्चों 27 पे, फेयर वैल्यू कितनी है 120। पहले क्या करें, फेयर वैल्यू अपडेट करें ना भाई, फिर ही ट्रांसफर होगा ना। तो इस सेंट पूरा पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट मेरे चांद कितने से बताइएगा प्लीज। जस्ट 20, वो तो 100 तो पहले था ना। और फेयर वैल्यू गेन, अल्लाह के बंदो वो तो ओपनिंग है ना ये जी। ये 20 से ही हो गया, डन है बच्चों। ये किस दिन आपने एंट्री की प्लीज बताएं। जी जी बिल्कुल, शाबाश शाबाश, जिस दिन ट्रांसफर है बच्चों उस दिन की फेयर वैल्यू अपडेट करनी है। ये एंट्री आपने की थी 30 जून 2026 पे, डन है सर। अगली बात, अब बच्चों इधर देखें, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से क्रेडिट होगी 100 ये प्लस इसमें जो आपने गेन रिकॉर्ड किया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से 120। और बच्चों IS2 या IS2 या बोले ये क्या हो जाएगा प्लीज बताइएगा। ओके सर, बच्चों ये बात समझ आती, ओके सर डन है बच्चों, ठीक है। फिर क्वेश्चंस आएंगे आपने करने हैं बच्चों फिर जी। सिंपल, अगर तो ट्रांसफर आउट है ना बच्चों मसला नहीं है, ट्रांसफर आउट के केस में फेयर वैल्यू अपडेट करें और बस वही अगलों की क्या है बोलो डीम्ड कॉस्ट, डन है। बस ये तो खत्म हो गया, बस ये खत्म हो गया। ओके सर, दोबारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर आउट फेयर वैल्यू मॉडल, तो जितने से आउट है वही अगले की क्या है डीम कॉस्ट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दूसरा सिनेरियो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल है मेरे चांद, क्या है। अच्छा आउट है ना, ट्रांसफर आउट है ना, अब इन्वेंट्री या ऑनर ऑक्यूपाइड में जाना तो खत्म बच्चों बात। कहता आप जरा सुनना, कहता था कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो डीम कॉस्ट बन जाएगी बच्चों। मेरी बात समझे हैं, समझे हैं। अच्छा अब मेरे भाई देखो, अगर कॉस्ट मॉडल है तो बच्चों डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई है ना, तो जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इधर फेयर वैल्यू गेन नहीं आएगा भाई, इधर इधर ये गलती नहीं करनी, ये बोंगी नहीं मारनी है जी। इधर कॉस्ट मॉडल है बच्चों, इधर फेयर वैल्यू अपडेट करूंगा मैं, क्यों करूंगा भाई जी, और सही है। अच्छा भाई मेरे जरा गौर से प्यारे दोस्तों, बस जो इधर है वही उधर, डन है बच्चों। आगे ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहता टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इधर है क्या ये, अब आपने मुझे बताना है पहले क्या करो, ट्रांसफर इन किस अमाउंट से होगा बताएं, शाबाश फेयर वैल्यू। लेकिन ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में प्यारे दोस्तों अगर तो रिवैल्यूएशन, चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है चाहे क्या है कॉस्ट मॉडल, अब आप अगर कॉस्ट मॉडल है ना उसको भी रिवैल्यू कर दो, क्या कर दो बच्चों, क्योंकि भाई आगे फेयर वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे वो सरप्लस आ जाएगा। फिर मैं इसकी एग्जांपल करवाता हूँ अभी ये नहीं कि ये करवा के खली बल्ली, एग्जांपल्स हैं 4 हमारे पास बड़ी खानदानी किस्म की, इंशाल्लाह एक चीज समझ आएगी। IS16 और बच्चों इज अप्लाइड अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर होना उससे पहले पहले IS16 अप्लाई होगा, ठीक है। एट दैट डेट एनी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहता जो कैरिंग अमाउंट होगी किसके मुताबिक प्लीज बताएं, IS16 की, यानी वो जो आपको पता है ना कॉस्ट मॉडल है तो बुक वैल्यू पुराने वाली, और अगर बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवाइज बुक वैल्यू वो जो सरप्लस वाला। कहता इसका जो डिफरेंस आएगा बुक वैल्यू माजरत एंड द फेयर वैल्यू, वो जो रीवैल्यूड अमाउंट है, कहता इज अकाउंटेड फॉर रिवैल्यूएशन इन लाइन विद, वो ये कहना चाह रहा है बच्चों, ये कहना चाह रहा है
आपको याद है बुक वैल्यू, हम इसका कंपैरिजन करते थे रीवैल्यूड अमाउंट के साथ, किससे करते थे बच्चों? जी प्यारे भाई इधर देखें जरा, इधर ये रीवैल्यूड अमाउंट ये 100 है, ये कितना प्यारे दोस्तों ये, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया बच्चों? 20। कितना आया बच्चों? 20। क्या ये बात समझ रही बच्चों? जी बच्चों ठीक है, अच्छा सर ठीक है। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस की एंट्री क्या होगी प्लीज बताएं, आपको पता है? पीपी डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओके सर, ले सर। अब क्या हो गया? फेयर वैल्यू आ गई बच्चे, बस बात खत्म, डन। ले सर, क्या था? एनी रीवैल्यूएशन गेन, ये आपको पता अनरियलाइज गेन है, ओसीआई में जाएगा। क्या था जी? हाँ ओसीआई में जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना पहले से कोई लॉस पड़ा तो वो फिर उस लॉस को रिवर्स कर देगा, वो तो सारी बातें पुरानी आपको पता ही है। आगे अच्छा एक बात मेरे माइंड में आई है बच्चों, प्लीज इधर देखें, ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीवैल्यूड अमाउंट 100 है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपी क्रेडिट 100 से। ये काम हुआ मेरे चांद 30 जून 2000 बताइए 26 पे। अब जब आपने 31 दिसंबर पे आना है ना, तो कल वाला क्वेश्चन याद है? अब दोबारा बच्चे फेयर वैल्यू आ जानी है, वो है मिसाल के तौर पे 150, कितनी? तो हमें फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना हर रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे। अगर बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास पड़ी है तो बच्चों हमें मेरे चांद उसका क्या करना पड़ेगा? फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ बच्चों? ठीक है जी। तो ये 50 से फिर क्या आ जाएगा? फेयर वैल्यू गेन। सही है चांद जी। 30 जून 2000, माजरत क्या गलती की भला? ये इधर होगा बच्चों, भाई बात समझ आ गई चांद? ओके सर ठीक है। आगे क्या था? इन्वेंटरीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल है, कौन सा मॉडल है जी? प्लीज बताएं। अच्छा इसको छोड़ें, अभी इसको छोड़ें, पहले ये कर लें, पहले ये करें लास्ट वाला, ये लास्ट वाला, ये सिनेरियो करें। ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी यानी IS 16 है और इन्वेंटरीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल है, मसला ही नहीं है, फेयर वैल्यू अपडेट करने की जरूरत, बस जो इधर आंसर आएगा वही इधर आ जाएगा। डन है बच्चों? मसला आता है फेयर वैल्यू मॉडल में, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर और इन्वेंटरी चलें छोड़ें, इज द डीम्ड कॉस्ट, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर ऊपर आएगा मसला, क्या कहता? इन्वेंटरीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भाई इन्वेंटरीज के अंदर तो कोई क्या उसका नाम है फेयर वैल्यू मॉडल नहीं होता। इन्वेंटरी के बारे में आपको रूल याद है बच्चों? IAS 2 क्या कहता है? कहता स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट, बताइए स्टॉक शुड बी बोलें एट, बोलें लोअर ऑफ, किन दो चीजों का लोअर? कॉस्ट एंड, इधर और का लफ्ज नहीं लगाते, एंड, और का मतलब होता है ऑप्शन है, जिस दोनों में से जो मर्जी रिकॉर्ड कर लें, एंड नेट, नहीं रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है? रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला मैं लिखता हूं बच्चों इधर, वैसे अगला स्टैंडर्ड वही आना है, इन्वेंटरी ही पढ़ाना है जी। इधर देखें जी, अभी फिलहाल ये समझ लें बस मुख्तसर ये, क्योंकि अगला वही तो फिर उसमें डिटेल बात होगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है, पहले रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब समझें, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस फ्यूचर में कितनी है, लेस इसको बेचने में खर्चा कितना आना, या अगर आपकी चीजें खराब हो गई उसको मॉडिफाई करने की कॉस्ट कितनी है, ये है। डन। इन दोनों में से लोअर, इधर फेयर वैल्यू नहीं होती बच्चों। ओके बच्चों आप देखें इन्वेंट्री, मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल मैं कहता हूं ये है बच्चों, ये है 80 और ये है प्यारे दोस्तों कितना, फॉर एग्जांपल 90, मिसाल दे रहा हूं ना, मुश्किल नहीं कर रहा, आसान कर रहा हूं, तो लोअर ये हुआ ना। अब इन्वेंटरी ने तो क्रेडिट होना है कितने से बोलो? 80 से। ये चीज मेरे अजीज, इन्वेंटरी ने, ये वाला सिनेरियो है, ये वाला इन्वेंटरी ने कितने से क्रेडिट होना है? लोअर से बच्चों जी। डेबिट और ये क्या बच्चों प्लीज बताएं? 80, लोअर से। लेकिन आगे कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल। इस दिन मैं एज्यूम्ड फिगर लिख रहा हूं, बताएं क्या एज्यूम करूं? लेट्स से इन्वेंटरी की जो फेयर वैल्यू है बच्चों, बताएं क्या रखूं? 100 कर दूं? बताएं बाकी 20 किधर जाएगा? बताएं, खुद सोचें 20 किधर जाएगा? डिफरेंस आ गया।
इन्वेंट्री में तो बच्चों अगर IAS 16 होता और आगे होता बच्चों IAS 16 होता कॉस्ट मॉडल या कोई भी मॉडल या रिवैल्यूएशन, और इधर होता फेयर वैल्यू, तो हम पहले रिवैल्यूएशन करते ना, इधर तो हम सरप्लस में ले जाते इसे। इधर क्या कर, इन्वेंट्री तो नहीं बच्चों, उधर तो सरप्लस रिकॉर्ड करते, पीपी डेबिट सरप्लस क्रेडिट, एसेट को ही 100 से क्रेडिट करते पीपी को। इधर क्या होगा भाई, ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, क्या होगा सोच के बताना है आपके पास। शाबाश, एक ही ऑप्शन बचता है, ये गेन आ गया, क्या आ गया, एक ही ऑप्शन बचता है। मैं बच्चों को ये समझाने की कोशिश करता होता हूँ मेरे चांद, आपके 5 हेड्स हैं, कितने हेड्स हैं? अगर आपको एंट्री समझ नहीं आती ना, 5 बॉक्स अपने माइंड में रखें। एसेट, क्या एसेट डेबिट हो सकता है? एसेट तो वैसे ही बच्चों डेबिट हो गया, ये क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट नेचर किसकी है? या तो लायबिलिटी है या कैपिटल है या फिर इनकम है। क्या है बच्चों? गेन। तो भाई लायबिलिटी तो नहीं होगी ना यार, वो कहां से आ गया? कैपिटल कहां से आ गया बच्चों? बचा क्या? गेन ना बच्चों। तो ये होगा मेरे चांद क्या? ओके सर। अगर आपको 5 हेड्स आते हैं ना बच्चों, तो अकाउंटिंग आपको आती है इंशाल्लाह काफी हद तक। मेरी बात समझे? ये गेन आया क्यों? कोई बच्चा सोच के बता सकता है क्यों गेन आया? कोई थोड़ा सा सोच के बताए। देखें, असल में एक चीज है, हम उसे बुक्स में ले रहे हैं लोअर ऑफ पे। कहां पे ले रहे हैं? सही है, सही है बच्चों। अब ये जाना है कहां बच्चों? अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अब रेंट पे देना या कैपिटल एप्रिसिएशन, अब इसकी मार्केट वैल्यू अलग तरीके से कैलकुलेट होगी। डन है प्यारे दोस्तों? मार्केट में अगर आप किसी भी चीज की मेजरमेंट करवाने जाए, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी की है। अगर मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू जिस चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती है। अगर किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट नहीं, अगर किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती है और बेचने वाला खरीदने वाला दोनों क्या है? रैशनल, अक्लमंद, समझदार, मजबूरी के तहत नहीं चीज बेच रहे, फिर कहेंगे यार इस चीज की ये मार्केट वैल्यू है। अगर प्यारे दोस्तों, अब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, आर्टिकल्स वगैरह करेंगे आप लोग, तो प्यारे दोस्तों आपको पता चलेगा जब हम रिवैल्यूएशन करवाते हैं ना, या फेयर वैल्यू मॉडल है IAS 40 में, तो फेयर वैल्यू अपडेट करनी है अब। तो भाई जिस बंदे को हमने एंगेज किया बच्चों इस काम के लिए, टेक्निकल एक्सपर्ट को जिसका एक्सपीरियंस है प्यारे दोस्तों इस फील्ड का, तो बच्चों वो एक रिपोर्ट बना के देगा। क्या बना के देगा? उस पर लिखा होता है ये मार्केट वैल्यूज हैं और ये फोर्स्ड वैल्यू है। क्या है? अगर मजबूरन बेचना पड़ा तो फिर इतने का बिकेगा। फोर्स वैल्यू कम होती है, क्या होती है बच्चों? मजबूरन। अगर किसी बंदे की मजबूरी है बेचारे की, तो फिर इतने। मेरी बात समझ गए हैं जी? और भी खैर मेजरमेंट बेसिस लिखी होती हैं। अच्छा, अब बताओ बच्चों, ये जो गेन आ रहा है ये फेयर वैल्यू गेन है मेरे चांद। क्या है बोलो? क्या मैं समझा पा रहा हूं? समझ आई बातें? ठीक है चांद, ठीक है जी। अब बच्चों, अब ये प्रॉपर्टी है, जिस दिन ट्रांसफर हुई उस दिन ये एंट्री, और फिर रिपोर्ट। अगर तो रिपोर्टिंग ईयर पे हुई फिर तो खत्म होगी, अगर रिपोर्टिंग ईयर पे नहीं हुई पहले होगी, तो रिपोर्टिंग ईयर पे आके दोबारा इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी? अपडेट। ओके सर, चलें। अब ये तो सारी किस्से कहानियां होगी ना। असल में तो बच्चों ये है 4 एग्जाम्पल्स। क्या है बच्चों? ओहो, नंबरिंग ही गलत होगी। 1 और शुरू 4 से हो गया ना। 2 जी, 3 बच्चों, और इधर क्या आएगा चांद? और ये मेरे चांद क्या है बोलो? 4। ओके, ये 4 एग्जांपल्स हैं। अगर ये हमने करनी ना बच्चों इंशाल्लाह, तो हमारा ट्रांसफर इन और आउट क्या हो जाएगा? पक्का। सही है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बस ये जरा ध्यान से मेरे साथ करनी है। हम ना हर चीज हम इसकी करते हैं एंट्रीज। क्या करते हैं बच्चों? वो एंट्रीज हुई है, इधर देखो जरा। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। बोले शाबाश। ये ना बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो कि मैंने सीए की स्टडी टेक से उधर से मैंने ना, ये हमारी जो किताब है मैंने वहां से ली है। ठीक है बच्चों जी। जो जहां जहां से डेटा अच्छा मिलेगा वो आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर करके ले आएंगे बच्चों। आओ इधर जी। क्या था? एंटिटी ए हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट, प्लीज बताइएगा, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किस दिन मेरे चांद? हमारा काउंटिंग पीरियड क्या है? 31 दिसंबर 2000 बोले 19। सर ये स्टार्ट कब होगा? ये सर जी ओपनिंग, और ये मेरे प्यारे भाई क्लोजिंग। ओके हो गया सर? क्या था? एंटिटी ए यूजेस कौन सा मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल अंडर। ये बात याद रखनी है। इस टाइम ये प्रॉपर्टी कहां पे है? बोलो शाबाश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? बोलो शाबाश।
इस टाइम ऑन 30 जून 2019 आफ्टर 6 months, कितने महीने बाद, इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द बिल्डिंग फॉर एडमिन पर्पज। इसका मतलब अब हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जाना चाह रहे हैं ऑनर ऑक्यूपाइड में। कहाँ जाना चाह रहे हैं बच्चों, पीपी, पीपी कह लें आप, क्या कह लें बच्चों, प्रॉपर्टी प्लान एंड पुलो शाबाश इक्विपमेंट। ओके सर जी। प्यारे भाई कहता जी एड फॉर, कहता रादर देन कीपिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। इसका मतलब है यहां से आउट और यहां पे इन। ओके सर। अच्छा मुझे बताएं मॉडल कौन सा है बच्चों, फेयर वैल्यू मॉडल है। तो आप माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं बच्चों, बताओ किससे ट्रांसफर होगा, फेयर वैल्यू से होगा ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू, याद रखना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल का अपना एटीट्यूड है। क्या है बच्चों जी, वो कहता मैंने जाना ही फेयर वैल्यू से है, इन और आउट। अच्छा एट दिस डेट रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज कितना प्यारे दोस्तों, जिस दिन बच्चों क्या हो रहा प्लीज बताइएगा, ट्रांसफर। एंड द फेयर वैल्यू वॉज कितना बच्चों बोलो, ओके सर। कहता एंटिटी ए यूजेस कौन सा मॉडल, IS 16 बच्चों। कहता जी ऑन 31 दिसंबर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू, बच्चों आप तो हमारे पास, इसका हमने क्या करना, आप तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, क्या ख्याल है। पहले मुझे सिंपल ये बताएं, बच्चों साल के आगाज में ओपनिंग में बच्चों, कहाँ ओपनिंग में प्रॉपर्टी हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में थी ना, कितने की थी, 1 मिलियन की। कितने की बच्चे बोलो, 1 मिलियन की। कितने की बच्चे बोलो, ओके सर, ओके बच्चों। अच्छा आगे बच्चों क्लोजिंग पे जाएं, कहाँ जाएं बच्चों, नहीं सॉरी क्लोजिंग पे नहीं जाना, बल्कि 6 months के बाद 30th बोल रहे हैं जून पे, 19 पे बच्चों ये ट्रांसफर होना है इसने, तो भाई पहले इसको क्या करना पड़ेगा, शाबाश अपडेट करनी पड़ेगी। ये फेयर वैल्यू क्या आ गया बच्चों, गेन क्या आया बच्चों, तो पहली एंट्री क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन। ये चेक करें, एंट्री समझ आ गई बच्चों आपको। अब दूसरी एंट्री, अब बच्चों इधर देखो, इधर अब हमने इसे करना है ट्रांसफर। 30 जून 19 पे क्या करना है, ट्रांसफर। क्या करना है, तो 1200 से कर देंगे क्रेडिट, खत्म कर देंगे ना, ताकि ये इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम 0 आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट और मेरे चांद पीपी सर, ओके हो गया, ओके सर। सोच के बताएं कुछ और होगा कि नहीं 31 दिसंबर पे, यार गुड हो गया, शाबाश यार, वेल डन, गुड वेरी गुड। बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो अब हमारे पास है ही नहीं ना, फेयर वैल्यू तो अपडेट नहीं कर सकता ना। अगर ये ट्रांसफर ना होता तो फिर मेरे भाई मैं इसे फेयर वैल्यूज की अपडेट करता। अब क्या है, गौर से सोचो, अब है ये, अब ये क्या है, IS 16 डेप्रीसिएशन होगी, ये इसलिए रिमेनिंग लाइफ दी है बच्चों, डन। अब बच्चों देखो इधर, अब ये एंट्री हुई है बच्चों किससे, 1.2 मिलियन से ना, डॉलर या रुपीस जो भी आपने करना है। अब 6 months की मेरे चार्ज डेप्रीसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, 1.2 मिलियन 12 लाख रुपया बच्चों, माइनस रेजिडुअल वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन, और रिमेनिंग लाइफ कितनी है बच्चों, ये 10 ईयर्स है बच्चों, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6/12 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसको ना थोड़ा चेंज कर लें आप, क्या कर लें बच्चों, इसको ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 10। अच्छा ये आंसर भी चेंज होगा जी, रिमेनिंग लाइफ जी मैंने चेंज की है इधर जी, प्लीज बताएं जी प्लीज बताइएगा, ये आंसर थोड़ा चेंज आएगा आपका, प्लीज बताइएगा। ये मेरा ख्याल है कितना आएगा, 60,000 आएगा जी, ठीक है, ओके है सर। जी हाँ, तो वो इधर 10 लिखना चाहिए ना, वो 9.5 लिखा हुआ है ना, तो हाफ ईयर तो पहले ही हो गया था। नहीं हमने किस दिन रिमेनिंग लाइफ आपको बताई है, एट द डेट ऑफ चेंज पे, समझ आई, ठीक है। मैंने क्वेश्चन चेंज किया, 9.5 तब लेना था जब साल के शुरू में लाइफ बताई होती। देखिए हमने किस दिन बताई है जी, कहता एट दिस डेट, यानी एट दिस डेट का मतलब ये, ठीक है जी। मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन में थोड़ी अमेंडमेंट की है, ठीक है जी। अगर इधर होता ना ऑन 1 जैन पे लाइफ होती बच्चों 10 ईयर्स, तो मैं कहता 6 months गुजर चुके हैं, अब फिर 9.5 होता जी। अब इसको भी फिर थोड़ा चेंज कर लें आप बच्चों, इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, हाँ अब वो कहना चाह रहे हैं, कहता बच्चों देखें
अब फेयर वैल्यू को अपडेट नहीं करना बट डेप्रिशिएट करना, चूंकि आगे क्या है कॉस्ट मॉडल, सही है। आगे क्या है बच्चों, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता ना तो फिर आप इस पे सरप्लस रिकॉर्ड कर देते। अच्छा जी, ये आपने अब करना है कितना बच्चों बोल रहे हैं, ये 60,000 ना, 60 ना जी, डन है बच्चों। तो ये मेरा ख्याल आएगा फिर कितने का गेन आएगा रिवैल्यूएशन अगर कभी करना होता तो, ये ले लें, ये आएगा 1160, ये मेरा ख्याल 160,000 आएगा। इधर कितना आएगा, सही है नहीं, सही है, ठीक है, ओके। वो कहना चाह रहे हैं हेयर एंटिटी ए अप्लाइज कॉस्ट मॉडल, लिहाजा रिवैल्यूएशन नहीं हो सकती इधर। डन है बच्चों, डन है बच्चों जी। लो बच्चों, अब मेरे चांद हमने क्या करना है, बोले शाबाश। एंटिटी बी, अब ध्यान से, एंटिटी बी कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, सेम। चेंज क्या आया, कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू डेवलप द प्रॉपर्टी, कहता एंड यूज इट फॉर सेल ऑफ प्लॉट्स एट दिस स्टेट, द फेयर वैल्यू वाज कितना बच्चों बोले जी, ठीक है बच्चों। अब गौर से सुने, क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 जून पे डिसाइड किया टू डेवलप द प्रॉपर्टी, और कहां यूज करना, फॉर सेल ऑफ प्लॉट। इसका मतलब है इसका फिर स्कोप क्या बना इस एग्जांपल का, IS 40 से आउट और इन कहां, ओके सर, यहां इन बच्चों, यहां क्या बोलो, ओके सर। क्या आपको मेरी बात समझ आई, क्या आपको मेरी बात समझ आती है बच्चों, सर एनी प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है सर, एनी प्रॉब्लम, ओके सर, गुड हो गया सर जी, ओके सर। अब प्लीज मेरी बात मजीद सुनिएगा बच्चों, प्लीज सुनिएगा। अब देखें इधर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने मेरे चांद अब डेबिट कहाँ कितने से होना जी, पहले तो 1 मिलियन पे है ना, 2 लाख का गेन आना ही आना है, ये तो बच्चों होना ही होना है, ऐसे ही है ना। बाकी फिर बच्चों ऑब्वियसली बच्चों जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट जितने से होगा उतने से क्या होना है बोलो, इन्वेंट्री इसने डेबिट, डन। और ये जो साल के एंड पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों ये जो गेन आ रहा 1 मिलियन का, इसको रिकॉर्ड, क्योंकि भाई देखो देखो इन्वेंट्री के ऊपर कोई गेन रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है बच्चों। इन्वेंट कहता नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट ईयर एंड अनलेस NRV ऑफ इन्वेंट्री इज लोअर, कहता ये 1.2 से लोअर तो हो सकती है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, लेकिन इससे ज्यादा, याद है, याद है बच्चों, अगर NRV बच्चों अगर हमें लगे हमारा स्टॉक इतने का भी नहीं बिकेगा तो फिर इसे लोअर कर, कम कर देंगे, ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, डन। आगे जी, ठीक है, ओके सर, ओके जी। कहता जी अब जरा सुनना, अब पहले 2 सिनेरियोस हमने क्या किए हैं, ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से आउट किया ना, अब इनकी तरफ आना है, अब इन जरा ध्यान से, अब याद रखना IS 16 चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है चाहे कॉस्ट मॉडल, पहले क्या कर देंगे उस दिन फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे और गेन कहां लेके जाएंगे, सरप्लस में। क्या था, एंटिटी सी हैज प्रॉपर्टी बीइंग यूज्ड एज, सर इसके मतलब IS 16 कैरिड कितने की थी बच्चों, अच्छा गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया जी। कहता जी विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ, अब ये 10 ईयर्स, क्या बच्चों किस दिन 10 ईयर्स दिए मैंने, जिस, हाँ जी फर्स्ट पे, ठीक है। एंटिटी सी कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रही है, फर्क ही नहीं पड़ता, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू, तो ये फर्क ही नहीं पड़ता, ये लाइन ही नहीं लिखनी चाहिए। IS 16 में, IS 40 में मॉडल कौन सा, इग्नोर करें इस बात को, हमें तो बच्चों रिवैल्यू करना है बस जी। ऑन 30 जून 2019 प्रॉपर्टी खाली होगी एंड मैनेजमेंट डिसाइडेड टू कीप इट फॉर एट दिस स्टेट द फेयर वैल्यू, इसका मतलब है कौन सा मॉडल इस्तेमाल हो रहा है जी, IS 60, IS 40 में कौन सा मॉडल, फेयर वैल्यू, और इधर इन है मेरे चांद और इधर क्या है, आउट है बच्चों, ओके सर जी। अब आप ना इधर देखें, अब बच्चों इधर देखना पड़ेगा आपको ध्यान से, मैं ना एक वर्किंग छोटी सी बना देता हूं आपके लिए, याद है वो डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग करते हैं हम, याद है बच्चों कि भूल गई, डेट तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें भी नहीं है कुछ याद जी, बेटा गर्क हुआ ना बच्चों शेर का, इसी तरह ही आप क्वेश्चंस का करते हैं जी। बच्चों डेट डिस्क्रिप्शन आगे बताएं, आगे वो नहीं मैं वर्किंग कर रहा हूँ, एंट्रीज नहीं कर रहा, वो आपको वो एंट्रीज नहीं, वो वर्किंग, हाँ वो वाली, शाबाश, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली वर्किंग जी। 1 Jan 2019 बच्चों बुक वैल्यू कितनी है
हमें बुक वैल्यू पता है ना, कैरिंग वैल्यू पता है, हमें कॉस्ट या क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नहीं पता। सिंपल बुक वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 मिलियन सर, डॉलर कर लें या जो भी करना है आपने। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा बच्चों प्लीज बताएं किस दिन ट्रांसफर है? 30 जून पे ना बच्चों। 6 मंथ्स की पहले डेप्रिसिएशन देखें, जब आपने बुक वैल्यू को सरप्लस उसके साथ रीवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपेयर करना, तो मेरे चांद आपको उस दिन की क्या चाहिए? बुक वैल्यू। जब आपने रीवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपैरिजन करना तो बुक वैल्यू तो चाहिए ना, और जब बुक वैल्यू चाहिए तो वो तो ओपनिंग की है आपके पास, तो 6 मंथ्स इसे क्या करोगे? अच्छा जी बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। रिमेनिंग लाइफ अगर तो 9.5 इस दिन है तो वो ले लें, नहीं तो बच्चों 10 ले लें। कितनी है? 10 है तो 10 ले लें, मल्टीप्लाई बाय, प्लीज बताइए 50,000। प्लीज बताएं बुक वैल्यू इस दिन कितनी है? 30 जून 2000 मेरे चांद 19। प्लीज बताएं बुक वैल्यू कितनी है? अब एक लाइन छोड़ें, 30 जून 2019, प्लीज रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। जी सर, 30 जून 2019 पे बच्चों क्या आया बोलें? तो भाई इधर आपको एक और कॉलम भी तो ऐड करना पड़ेगा ना जी। बच्चों कितने का? 2, नहीं समझे? नहीं समझे बच्चों? भाई ओके हो गया सर जी। चलें, एंट्री पहली होगी डेप्रिसिएशन की, किसकी बच्चों? डिप्रेशन नहीं, डेप्रिसिएशन। क्या बच्चों? जी, डिप्रेशन की एंट्री नहीं, वो तो इंशाल्लाह वैसे ही खत्म हो जाता है इंसान का, ठीक है ना, अगर आपका फोकस है ना तो हो जाता है ना खत्म। इंसान खत्म नहीं, डिप्रेशन भी नहीं होता। अल्लाह से ताल्लुक, जो अल्लाह के साथ दूरी है ना, ताल्लुक, ताल्लुक की जो दूरी है अल्लाह से बच्चों, वो डिप्रेशन है जी। उससे मजबूत कर लेंगे इंशाल्लाह, ऑटोमेटिकली वो खत्म होता जाएगा। ये बात याद रखना, जब परेशानी आए, टेंशन है, एंजाइटी हो रही है, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाओ। दिस इज द टाइम बच्चों टू रीबिल्ड आवर कनेक्शन विद अलमाइटी। डन है मेरे भाई जी, ये सिग्नल होता है बच्चों। अच्छा चांद आगे बताओ, आगे ये बताओ मेरे चांद, ये अब कौन सी एंट्री करेंगे बताएं? प्रॉपर्टी बच्चों, पीपी नेचर डेबिट, इसकी नेचर बच्चों क्रेडिट। अब ये बढ़ रहा है, बताओ मेरे चांद, इधर से एंट्री बन जानी है यार, बताओ 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 क्या? हाँ, पीपी डेबिट और सरप्लस। ओके सर, 2 एंट्रीज होगी सर। लें सर, और हमारी फेयर वैल्यू भी अपडेट होगी बच्चों, होगी ना बच्चों? चलें बस ठीक है, अब तो सही हो गया। आप फिर बच्चों पीपी क्रेडिट कर दें और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेरे चांद के कर दो, डेबिट कर दो। लें सर, ओके। एक काम रह गया जो भूलना है आपने पेपर में बच्चों। अब कहता है, अब वो कहता है साल के एंड पे बच्चों 1.3 मिलियन हो गया। अब क्या प्रॉपर्टी हमारे पास है? यस, अब तो है ना साल के एंड पे, तो फिर दोबारा बच्चों फेयर वैल्यू अपडेट कर देंगे। डन है सर? ओके सर, ये कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स हैं बच्चों जी। ओके ठीक है, अगली आप खुद पढ़ोगे हैं? चलो पढ़ लो, एक आधा मिनट लो, पॉज ले लो बेशक आप लोग, पिछली एग्जाम्पल रिकॉल कर लो, फिर अब ये इन्वेंटरी वाली है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल। अभी मैं आपको ना एग्जांपल्स करवा के भी आए हूं ऊपर।
ठीक है, चले देखें इस एग्जाम्पल को, देखें समझ आती है क्या क्या समझ आया, समझाएं। IS2 से IS40 फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर लो बस आंखें बंद करके, लेकिन इन्वेंट्री तो लोअर ऑफ है बच्चों, कॉस्ट एंड एनआरवी, तो बच्चों वो तो लोअर ऑफ, वो तो खैर एनआरवी नहीं है तो जो है बस उसी से क्रेडिट कर दो, जो डिफरेंस आएगा वो सरप्लस नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस। डन है। एंटिटी डी कमर्शियल शॉप बच्चों ऑब्वियसली फॉर हेल्ड फॉर कहता है हेल्ड फॉर रीसेल इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रॉफिट, इनका काम ही है। बिजनेस कैरीड एट रुपीज कितना जी 1 मिलियन ऑन 1st Jan 2019, ओके सर। ऑन 30 June 2019 इट वॉज गिवन ऑन रेंट बच्चों, ये रेंट पे दे दिए बच्चों। पहले कहाँ है प्लीज बताएं, पहले कहाँ है, पहले कहाँ है IS2, अब कहाँ जाना है और IS, इस तरह ना आपने टाइमलाइन बनानी है जब भी ये क्वेश्चन आया। ये आउट है, क्या है बच्चों बोल लो यार, सॉरी माजरत, इधर फेयर वैल्यू मॉडल इन है बच्चों और इधर बच्चों ये है आउट। इसने तो डेबिट किससे होना है बोले, ये तो कंफर्म है ना डेबिट होगा, और ये क्या होगा, लेकिन ये तो बच्चों फेयर वैल्यू से होगा। अब डिफरेंस आ गया ना बच्चों, जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहता जी ऑन 30 June इट वाज 19 इट वाज गिवन ऑन रेंट, ओके IS40 रादर देन कीपिंग इट फॉर रीसेल, अब रीसेल नहीं है। कहता एट दिस डेट द फेयर वैल्यू वाज कितना बच्चों 1.2 मिलियन, तो भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो डेबिट होगी 1.2 मिलियन से। डन है सर जी। कहता लेकिन इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट होगी 1 मिलियन, जो कि उसकी कॉस्ट है बच्चों, एनआरवी नहीं दी तो बाकी फिर मेरे चांद प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर क्या बच्चों बोलो, डन है सर। आगे सर कहता ऑन 31 December 2019 द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज टू, हाँ हमारे पास है ना बच्चों, ट्रांसफर इन था तो हमारे पास है ना बच्चों ये प्रॉपर्टी, तो हम 1 लाख से क्या कर देंगे बोलो गेन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम गेन या फेयर वैल्यू गेन ज्यादा बेहतर लफ्ज है। डन है बच्चों, ओके सर, ओके सर। ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स हो गई हैं बच्चों, ट्रांसफर इन और आउट, इस पे ग्रिप कर लेनी है, करेंगे इंशाल्लाह घर जाके, ठीक है। अभी घर जा अभी 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 जाना नहीं है, अभी थोड़ा पॉज लेना है बच्चों, और मैंने थोड़ी सी बातें आपको हल्की हल्की आसान ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ी सी बात और सुनते जाए, ज्यादा नहीं जी। ये कूलिंग नहीं कर रहा, वो मुझे इधर ठंड लगती है इसकी यार जी। इधर देखें, अभी हमने ये पढ़ा, पहले हमने पढ़ा मिक्स यूज प्रॉपर्टी के बारे में। अगर तो पोर्शन सेपरेट हो सकते हैं तो गुड, वेल एंड गुड हो गया, अगर नहीं हो सकते तो सिग्निफिकेंट को देख लेना है। फिर हमने ट्रांसफर इन और आउट पढ़ा। अब छोटी सी बात और, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, छोटी छोटी बातें हैं, इधर देखिएगा। अदर सर्विसेज क्या बच्चों, एंसिलरी सर्विसेज भी कहते हैं, ये क्या होती हैं बच्चों प्लीज गौर से सुनना। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमने रेंट पे दी, इसके साथ साथ बच्चों आप अगर कहीं जाए ना, नॉर्दर्न एरियाज में जाए घूमने जी, तो प्यारे दोस्तों उधर ना लोगों ने, क्या उसका नाम है जी, बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, वो बच्चों उसका रेंट चार्ज करते हैं जी, अगर हम स्टे वगैरह करें। साथ हमें प्यारे दोस्तों होटल बच्चों रेस्टोरेंट की सर्विसेज भी देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, कार पार्किंग की सर्विस भी देते हैं, लॉन्ड्री सर्विस भी देते हैं ना, ऐसी है बच्चों, सिक्योरिटी की सर्विसेज भी देते हैं। अगर तो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उधर से रेंट भी आ रहा और अदर सर्विसेज से पैसे भी आ रहे हैं, अगर आप मेरी बात गौर से सुन लेंगे ना तो दोबारा भी इंशाल्लाह आपको, बस आपने रिकॉल करना है, आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। क्लैरिटी के साथ सुनना है बच्चों प्यारे भाई। एक है प्रॉपर्टी, क्या है, वहां से आ रहा है रेंट, क्या आ रहा बच्चों, और रेंट के अलावा कुछ और पैसे भी आ रहे हैं, कुछ और सर्विसेज से भी पैसे आ रहे हैं। आप इधर क्वेश्चन राइज होगा कि इसको IS16 डील करें या बोलो IS40, क्योंकि ये तो बच्चों फिर दो तीन काम हो रहे हैं बच्चों, इधर रेंट भी आ रहा है और साथ में रेस्टोरेंट भी है बच्चों, साथ में क्या है बोलो रेस्टोरेंट भी है बच्चों। तो रेस्टोरेंट वाला तो फिर अपने इस्तेमाल में होगी ना उनके, वो तो किराएदारों को टेनेंट को नहीं दी ना। अब ये क्वेश्चन ये देखें, आर अदर सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं, वैसे जो सिक्योरिटी की सर्विसेज है ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, सही है, रेंट ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना,
ये जो लॉन्ड्री की सर्विस है, ये कार पार्किंग की सर्विसेज, ये नॉर्मली इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन रेस्टोरेंट वाली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सिग्निफिकेंट हो सकती है कि भाई वो रेस्टोरेंट से इतने, असल तो बच्चों जो बिल्डिंग रेंट पे दी वो एक बहाना है, असल कमाई कहां से कर रहे हैं बोलो, रेस्टोरेंट से। जी, कहता आर सर्विस प्रोवाइडेड टू ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स जो रहने वाले लोग, टेनेंट्स, किराएदार, सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट, ओवरऑल अरेंजमेंट जो है, ओवरऑल अरेंजमेंट। कहता अगर तो है इनसिग्निफिकेंट, अदर सर्विसेज अगर क्या है तो भाई मसला नहीं है, तो फिर तो ज्यादा पैसे रेंट से आ रहे हैं ना, तो कहता क्लासिफिकेशन कहां होगी बोलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डन। ये मैं कल एग्जांपल आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, उसका रेफरेंस दे देता हूं बच्चों, वो हैंडआउट कल तैयार करूंगा उसके ना। अच्छा, वो असल में क्या उसका नाम है बच्चों, ऑफिस बिल्डिंग है, ऑनर प्रोवाइडिंग रूटीन सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विस। तो भाई ये तो जारी सी बात है, ये तो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, ये थोड़े बहुत पैसे वो किराएदारों से लेते हैं, सही है बच्चों, जिस तरह सिक्योरिटी सर्विस हो गया, इस तरह कार पार्किंग सर्विस। अगर अदर सर्विसेज क्या है बच्चों बोलो, सिग्निफिकेंट। तो प्यारे दोस्तों क्लासिफिकेशन क्या होगी फिर, ऑनर ऑक्यूपाइड, IS 16 एंटिटी ऑन्स एंड मैनेज अ फुल्ली सर्विस होटल। बच्चों क्या मेरी बात समझे हैं, ये देखो ना, कोई 8-10 कमरे रेंट पे दे दिए, बाकी सारा क्या बना, होटल बना, इनको भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और इधर जितने भी लोग हैं बच्चों उनके लिए भी सर्विस अवेलेबल है। तो ये फिर क्या हो जाएगा मेरे चांद, IS 16 क्या हो जाएगा, आज इंशाल्लाह ये मैं आपके ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है, आपकी तक आप पढ़ सकें इसे। छोटी सी बात और सुन ले बच्चों, ये सारी IS 16 वाली बातें हैं। कौन सी बातें हैं भाई, आपने इसको आप मुझे बताएं IS 16 में हमने कब एसेट रिकॉर्ड किया था, रिकॉग्नाइज का क्राइटेरिया दो बातें, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द सेम क्राइटेरिया। उधर जो जो चीजें बच्चे प्रॉपर्टी बनाते हुए IS 16 में ऐड करनी थी वही इधर भी जारी सी बात है, प्रॉपर्टी है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट और ये वो सारी बातें, सही है बच्चों, वो इधर भी वही होना है प्यारे भाई। और आपको याद है एबनॉर्मल लॉसेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, वेस्टेज कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, ऑपरेशनल लॉसेस कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। आपको याद है इंश्योरेंस कभी भी कॉस्ट का, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, लेकिन इधर तो बिल्डिंग ने कौन सा ट्रांजिट होना है, इधर तो बस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई है बच्चों, कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना। जनरल ओवरहेड्स कभी भी, एडमिन एक्सपेंस कभी भी कॉस्ट का पार्ट, रिपेयर मेंटेनेंस बच्चों वो तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जी, ये सारा वही है बच्चों, डे टू डे ये सारी वही बातें जो IS 16 वाली हैं। डन है, एबनॉर्मल वेस्टेज, सेलिंग एक्सपेंस, ये वो। अच्छा, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था बच्चों, कॉस्ट मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल है बच्चों। अच्छा जी, अब प्यारे दोस्तों इधर देखें, अब ये गौर से सुनना बच्चों, ये मेरे चांद इधर देखना है, मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, IS 16 की तरह डेप्रीसिएशन, इधर फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, इंपेयरमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है, रीमेजरमेंट करेंगे बच्चों, फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे, डेप्रीसिएशन यस होगी, नो, ये MCQs के अंदर पॉइंट आ सकते हैं बच्चों। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन SPL का मतलब है जी बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू गेन बच्चों ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ओके बच्चों। फेयर वैल्यू मॉडल डिफर्ड फ्रॉम IS 16 रिवैल्यूएशन मॉडल, ये मुझे कोई बताइए क्यों कहा है, उसमें भी गेन है इसमें भी गेन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का प्रॉफिट एंड लॉस में गया, और नहीं आप डिफरेंस बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपने बात ठीक की है, मेरा सवाल ये है कि IS 16 वाला गेन और IS 40 वाला गेन, इन दोनों गेन में फर्क है कोई, शाबाश, IS 16 वाला अनरियलाइज है और IS 40 वाला रियलाइज है। अब ये सवाल मुझे तो समझ नहीं आता, अब मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपसे प्यारे दोस्तों, अब ये मैं समझाता हूं आपको, मैं स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट के माइंड में इधर एक क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, तो सर चीज तो अभी बिकी नहीं है, अभी चीज तो सेल हुई नहीं है, तो सर ये कैसे रियलाइज हो गया। अब ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि सर देखें उधर आपने अनरियलाइज कहा था, इधर आप रियलाइज कह रहे हैं, दे नोट्स दे दो। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बस मैं क्लास छोड़ रहा हूँ 5 मिनट, होटल पे नहीं हाँ, अच्छा अभी 2 मिनट दो जी, अभी 2 मिनट दे जी। प्यारे दोस्तों अब मेरी बात सुनना, अब एक गेन सर देखें, अभी तो जब तक सेल ही नहीं हुई तो ये रियलाइज कैसे बना, ये रियलाइज गेन कैसे हो गया, हाँ बात तो वैलिड है बच्चों। एक बात याद रखना, फेयर वैल्यू
अभी मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, एक होती है रीवैल्यूड अमाउंट, एक होती है फेयर वैल्यू, दोनों में डिफरेंस है, लॉजिक से समझना है आपने। फेयर वैल्यू कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू तब आती है जब प्यारे दोस्तों किसी चीज की मार्केट एग्जिस्ट करती है। प्यारे भाई गौर से सुनना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल है। फेयर वैल्यू आएगी ही तब जब उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर है। क्या है बच्चों? मार्केट के अंदर है, मार्केट के अंदर है, उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। बच्चों ये मोबाइल्स की मार्केट क्या है बताओ? ये मोबाइल लैपटॉप हफीज सेंटर है ना लाहौर के अंदर, सही है बच्चों, हॉल रोड है ना, ऐसे ही है बच्चों, ऐसे ही है बच्चों, मार्केट एग्जिस्ट करती। अगर अगर प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, अगर एक प्रॉपर्टी है, क्या है प्यारे दोस्तों, उसकी मार्केट नहीं है तो उसकी फेयर वैल्यू नहीं आ सकती, तो उस प्रॉपर्टी को कहां पे IS 40 के अंदर फिर कॉस्ट मॉडल के मुताबिक रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू मॉडल के मुताबिक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये तो आसान बात है, तो समझ आ गई। अब इधर आओ बच्चों, बच्चों जब आप इंशाल्लाह, मैंने जैसे 2-3 दफा तज़किरा किया कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा रीवैल्यूड अमाउंट में और फेयर वैल्यू की अमाउंट में फर्क है। IS 16 में आने वाले बच्चों, IS 16 में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं आती, इक्विपमेंट भी आता है प्यारे दोस्तों, मशीन भी आती है। क्या है बच्चों? उस पर भी रिवैल्यूएशन हो सकती है। अब गौर से सुनना, एक मशीन बच्चों हमने इंपोर्ट की है, कहां से बोलो शाबाश, हमने इंपोर्ट की यूके से, USA से की बच्चों, उसकी पाकिस्तान में वो स्पेशलाइज्ड नेचर की मशीन है, मशीन बच्चों उसकी पाकिस्तान में मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, या दुबई में या कहीं और बच्चों, उसकी बांग्लादेश में, इंडिया में मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्यारे दोस्तों उसकी वैल्यू तो जब मॉडल रिवैल्यूएशन है, अब उसकी वैल्यू तो रिवैल्यूएशन करने वाला जो वैल्यूअर है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लगा देगा कोई ना कोई, लेकिन वो ट्रूली फेयर वैल्यू नहीं होगी। फेयर वैल्यू कहते उसे हैं जिस चीज की मार्केट एग्जिस्ट, वो लगा कर देगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो ट्रूली फेयर वैल्यू नहीं है। छोटी सी बात, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो आने वाली प्रॉपर्टीज है मेरे प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में मेरे चांद आने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं प्यारे दोस्तों, इनकी जब फेयर वैल्यू मॉडल है तो इनकी मार्केट एग्जिस्ट करती है। IS 16 रीवैल्यूएशन मॉडल में अगर रीवैल्यूएशन है तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कुछ चीजें ऐसी भी हों जिनकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मैं समझा पाऊं? इस बात को लिख लो ना, ये अहम बात है बच्चों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये लॉजिकल बात है बच्चों। अब समझ आया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आने वाला गेन क्यों प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है? ये ट्रूली फेयर वैल्यू है। क्या है? अगर आपने चीज आपने अगर मार्केट में बेची ना, तो आज अगर आज बच्चों 1.3 मिलियन बच्चों क्या है बोलो फेयर वैल्यू, तो आप जरी सी बात है मार्केट अगर अकलमंद है तो माशाल्लाह अकलमंदी है, आप इससे कम पर नहीं बेचेंगे।